So your question is calculate the power of an electric motor that can lift 800 kg of water to store in a tank at a height of 1500 सेंटीमीटर। देखो जी इन 20 सेकेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से समझो। आपके पास एक मोटर है, ये छोटी सी। इस मोटर का आपको पावर कैलकुलेट करना है। इस मोटर का कितना पावर है। ये मोटर काम क्या करती है सबको पता है, सबके घर में मोटर होती है। ये वाटर को लिफ्ट करती है और स्टोर करती है किसमें, आपके टैंक के अंदर। ठीक है, तो आपको सॉरी एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो टैंक है ये आपकी मोटर से कितनी हाइट पे है, 1500 सेंटीमीटर हाइट पे है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये जो मोटर है ना ये 800 केजी वाटर को लिफ्ट कर रही है, मतलब 800 किलो पानी को ऊपर की तरफ टैंक के अंदर स्टोर कर रही है। कितने सेकंड में, मात्र 20 सेकंड में। ठीक है, चलिए जी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कंसेप्ट और यूज होगा। अगर आप कभी भी किसी चीज को ऊपर की तरफ लिफ्ट कराना चाहते हो, मान लो क्या है, एक बॉक्स है जिसका मास कितना है 20 केजी। मान लो मैं लेट कर रहा हूँ, एग्जांपल है। ठीक है, इसको ना मैं उठाना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इस बॉक्स के वेट के इक्वल मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये फोर्स इक्वल होती है किसके, एम इंटू जी के। इसका मास कितना था 20 और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। तो आप सिंपली इसका फोर्स फाइंड कर सकते हो कितना, इस फॉर्मूले के यूज से। ठीक है जी, वेट फोर्स लगाकर आप इस बॉक्स पे लगने वाली फोर्स का फोर्स फाइंड कर सकते हो। चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं अब। चलिए, आपको क्या क्या चीजें गिवन थी, मास ऑफ वाटर कितना है 800 केजी, टाइम कितना है कि वो 800 किलो पानी को कितनी देर में लिफ्ट कर रहा है, 20 सेकंड में। ठीक है, और कितने हाइट पर कर रहा है, 1500 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कर दो 0 से 0, देखिए आ गया 15 मीटर आपका हाइट आ गया। अब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है मैंने आपको बताया था, हम वाटर को भी क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं। तो वाटर का मास हमें गिवन है, तो इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, वो एम इंटू जी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू रख देता हूँ क्या, एम इंटू जी। ये फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू जी। और एस क्या है यहाँ पर, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पानी, ये कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 1500 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करा तो क्या आया आपका 15 आया। तो यहाँ फिलहाल के लिए मैं हाइट लिख देता हूँ, एक्चुअल में है तो हाइट ही ना, और ये लिख दिया आपका टाइम। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। देखो मास क्या है पानी का 800, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आप जी को 10 ले लो, इसलिए हम ले रहे हैं। वैसे अगर नहीं गिवन है तो आप 9.8 ही लेना। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी फिर से 15 मीटर, आई एम सॉरी कितनी है 15 मीटर, और टाइम कितना आपका 20 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा 8 0 0 एंड 15 4 जा 6000 वॉट। वॉट क्यों लगाया, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। अगर इसी को आपको किलो वॉट में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, खट खट खट, और ये क्या गया 6 किलो वाट। दैट्स योर रिक्वायर्ड पावर ऑफ अ मोटर। ठीक है जी, आपकी मोटर का जो पावर है वो 6 केजी वॉट है। आप इसको अच्छे से देखना, एक बार और रिपीट करना अगर ना समझ में आए। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा इसमें अच्छा है कि अगर किसी भी चीज को आप लिफ्ट करना चाहते हो तो कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू जी, वेट फोर्स होती है। अगर ये कंसेप्ट आपका वीक है तो आप ग्रेविटेशन थोड़ा अच्छे से करिए। दैट्स योर क्वेश्चन।